अनुपमा और दिग्विजय आए एक साथ। हथकड़ी वाला टास्क बना सबसे बड़ा ट्विस्ट। राही की बढ़ी चिंता, प्रेम की एक गलती से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो अनुपमा का आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और कई बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाला है। इस बार कुकिंग प्रतियोगिता का एक ऐसा टास्क सामने आता है जो सभी कंटेस्टेंट्स की परीक्षा लेने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनते हैं अनुपमा और दिग्विजय, जिन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर खाना बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है ताकि वे पूरे टास्क के दौरान एक दूसरे से अलग न हो सकें। यह अनोखा नियम सुनकर सभी प्रतियोगी हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हथकड़ी पहनाकर कुकिंग कैसे होगी। वहीं दूसरी ओर, जैसे ही अनुपमा और दिग्विजय एक साथ हथकड़ी पहनते हैं, पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। हर कोई इस जोड़ी को अलग अलग नजरों से देखने लगता है। सबसे ज्यादा असहज होती हैं बा। उन्हें यह नियम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में कहती है कि आखिर यह कैसा टास्क है। क्या अब एक महिला और पुरुष को इस तरह हथकड़ी पहनाकर खाना बनवाया जाएगा? लोग क्या सोचेंगे? समाज में कैसी बातें होंगी? उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उन्हें इस पूरे टास्क से काफी आपत्ति है। बाकी बात सुनकर कई लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के आयोजक साफ कर देते हैं कि यह केवल एक चैलेंज है, जिसका मकसद टीम वर्क और तालमेल की परीक्षा लेना है। इसके बावजूद बा का गुस्सा शांत नहीं होता और वह बार बार इस फैसले पर सवाल उठाती रहती है। उधर अनुपमा पूरी तरह शांत रहती है। वह किसी भी तरह के विवाद में पड़ने के बजाय अपना पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर केंद्रित रखती है। दिग्विजय भी अनुपमा का पूरा साथ देता है। दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में हथकड़ी की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। कभी सब्जियां काटने में दिक्कत आती है तो कभी गैस तक पहुंचने में। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की चाल समझने लगते हैं और शानदार तरीके से काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राही लगातार अनुपमा को देख रही होती है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अनुपमा का एक हाथ पहले से ही घायल है। हथकड़ी पहनकर काम करने से उसके हाथ पर और ज्यादा दबाव पड़ सकता है। राही बार बार सोचती है कि कहीं यह टास्क अनुपमा की चोट को और गंभीर न बना दे। राही की बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है। वह कई बार आगे बढ़कर अनुपमा की मदद करना चाहती है, लेकिन प्रतियोगिता के नियम उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। मजबूर होकर वह दूर खड़ी सिर्फ दुआ करती रहती है कि अनुपमा सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर प्रेम भी अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत से खाना बना रहा होता है। वह जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता। राही उसे सलाह देती है कि खाने में नमक थोड़ा कम डाले, क्योंकि स्वाद पहले से ही संतुलित है। लेकिन प्रेम अपने आत्मविश्वास में कह देता है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जल्दबाजी में प्रेम गर्म तेल का पैन उठाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उबलता हुआ तेल सीधे राही और उसी की तरफ गिरने लगता है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन तभी अनुपमा बिना अपनी परवाह किए तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ती है। हथकड़ी में बंधी होने के बावजूद वह दिग्विजय के साथ मिलकर ऐसा कदम उठाती है कि गर्म तेल दोनों तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। अनुपमा अपने घायल हाथ की भी परवाह नहीं करती और राही तथा प्रेम की जान बचा लेती है। इस घटना के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सभी लोग अनुपमा की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ देर पहले तक सवाल उठाने वाले लोग भी उसकी हिम्मत को सलाम करते हैं।
लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जैसे ही यह हादसा टलता है, प्रतियोगिता के आयोजकों को किचन में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो पूरे मुकाबले पर सवाल खड़े कर देती हैं। जांच में पता चलता है कि गैस स्टेशन के पास कुछ सामान जानबूझकर गलत तरीके से रखा गया था। अगर समय रहते कोई ध्यान न देता, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी ने जानबूझकर यह साजिश रची थी? आयोजक तुरंत पूरे किचन की जांच शुरू करवा देते हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। सभी प्रतियोगियों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर शक किस पर किया जाए। बा को भी अब एहसास होने लगता है कि मामला केवल हथकड़ी वाले टास्क का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी चाल चल रहा है। वहीं राही भी डर जाती है कि अगर अनुपमा समय पर न पहुंचती तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी ओर दिग्विजय को भी कुछ बातें अजीब लगने लगती हैं। उसे याद आता है कि टास्क शुरू होने से पहले उसने किसी अनजान व्यक्ति को किचन के आसपास घूमते हुए देखा था। उस समय उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे वही घटना बार बार याद आने लगती है। इसके बाद दिग्विजय आयोजकों को अपनी बात बताता है। जांच और तेज हो जाती है। धीरे धीरे शक की सुई प्रतियोगिता में मौजूद कुछ लोगों की तरफ घूमने लगती है। सभी प्रतियोगियों से पूछताछ की जाती है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इधर अनुपमा अपने घायल हाथ के बावजूद प्रतियोगिता छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह कहती है कि जब तक मुकाबला खत्म नहीं होगा, वह पीछे नहीं हटेगी। उसका यह हौसला देखकर दिग्विजय भी भावुक हो जाता है और हर कदम पर उसका साथ देने का फैसला करता है। राही को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ दूर खड़ी चिंता करती रही, जबकि अनुपमा ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचा लिया। प्रेम भी शर्मिंदा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने राही की बात मान ली होती, तो शायद यह हादसा होता ही नहीं। अब प्रतियोगिता का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। हर टीम सतर्क है। हर कोई सोच रहा है कि अगला निशाना कौन बनेगा। इसी बीच आयोजक एक और बड़ा ऐलान कर देते हैं कि अब फाइनल राउंड पहले से भी ज्यादा कठिन होगा और इसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि टीम वर्क, धैर्य और समझदारी की भी परीक्षा होगी। लेकिन दोस्तों, एपिसोड के आखिर में जो होगा, वह सभी को चौंका देगा। सीसीटीवी फुटेज का एक छोटा सा हिस्सा सामने आता है, जिसमें किसी शख्स की परछाई दिखाई देती है। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि उसने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले किचन के सामान के साथ छेड़छाड़ की थी। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है? क्या उसका निशाना अनुपमा थी? क्या प्रतियोगिता में किसी ने जीत हासिल करने के लिए इतनी खतरनाक साजिश रची है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दुश्मन है जो अनुपमा को हर हाल में प्रतियोगिता से बाहर करना चाहता है? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। अनुपमा और दिग्विजय की जोड़ी नई चुनौतियों का सामना करेगी। राही का डर और बढ़ेगा, प्रेम अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपने साहस और समझदारी से इस नई साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या दिग्विजय हर कदम पर उसका साथ देगा? क्या राही और प्रेम इस हादसे के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे? और क्या प्रतियोगिता का विजेता सिर्फ स्वाद से तय होगा या फिर सच और हिम्मत की भी जीत होगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस साजिश के पीछे आखिर कौन हो सकता है?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और सबसे पहले आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।